सत्ता जो है सांसद विधायक चुन के संसद में भेजती है और वो सांसद जो है वहां जाके बोलते नहीं है। मेरे यहाँ कोई दलित या ठाकुर या पंडित है, मेरे यहाँ सब समाज के सांसद हैं और वो जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें जातियों में ना बांटेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है सर, लेकिन ये घटनाएं दलित की बेटियों के साथ ही क्यों हो रही हैं? और समाज की बेटियों के साथ अभी अब मैं कहना नहीं चाहता था, अभी आपने देखा होगा, अभी फफुंडा गांव में ब्राह्मण समाज की बेटी थी और उसके साथ बलात्कार कुछ लोगों ने किया था। समाजवादी पार्टी के मुंह में तई जम गई थी, एक आदमी भी वहां खड़ा नहीं हो पाया था। उनसे पूछिए कि आप क्यों नहीं गए थे। हमारे यहाँ जातियों की बात नहीं है, हमारे यहाँ समाज की बात है और 36 बिरादरी को मिलाकर समाज बनता है। और पूछ के देखिए ना आप, ये कह के दिखाएं, गांव में दलित समाज के लोग बैठे हैं, ये कह के दिखाएं कि संगीत सोम फर्क करता है क्या। पिताजी बैठे हैं, उनके पूछ के देखे। कोई फर्क नहीं करता, हाथ में मिलाते हैं हम सब। मैं सबसे मिलकर जाता हूँ, सबसे बात करके जाता हूँ, सबकी समस्या सुनकर जाता हूँ और सबके साथ रहता हूँ। सर लेकिन एक बात तो सोचनी है कि 5 से 7 साल में जितने केस बढ़े हैं, अभी की सरकार है, बीजेपी केंद्र में भी है। आप देख रहे हैं कि आज की सरकार में कार्रवाई होती है, पिछली सरकारों में कार्रवाई नहीं होती थी। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जितना दलितों पर अत्याचार किया, जितना हिंदुओं पर अत्याचार किया, आप सबको पता है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन सर ये अपराधी छूट क्यों जाते हैं, जिनको उम्र कैद होती है? उम्र कैद एक भी अपराधी नहीं छूटा है। जितने अपराधी थे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही सबको सजा हुई है। सर अभी की घटना है, अभी जो उम्र कैद के अपराधी को छोड़ दिया गया था, दोबारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उसे अरेस्ट कराया गया। किस अपराधी को, मुझे नाम बता दीजिए। अभी जो है सेंगर जो है, सेंगर को कोर्ट के द्वारा ही छोड़ा गया था, वो सरकार के द्वारा नहीं छोड़ा गया था, तो कोर्ट की कार्रवाई पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। जिस तरीके का हमारी बेटी के साथ, हमारी माँ के साथ ये हुआ है, इसमें 100% पूरा गाँव, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र घर के साथ है। और हमारे घर का मैं ये एक निंदनीय घटना हुई है, इसकी सब हम भर्त्सना भी करते हैं और हर कीमत पे हम जो दोषी है उसे सजा दिलाएंगे, और ऐसी सजा दिलाएंगे कि साथ कुछ तो याद रखेंगे कोई सजा हुई है। किसी और का परिवार नहीं, ये पूरा गांव हमारा परिवार है। और मैं कभी जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करता। आप इन्हीं से पूछ के देखो, ये बैठे हैं मेरे सामने, इनसे पूछ के देखो। मैं हमेशा मोहल्ले में इनके साथ बैठ के जाता हूँ, अलग से बैठ के जाता हूँ, पूछ के जाता हूँ। कोई समस्या है तो पूछ के जाता हूँ। अभी भी मैं 15 दिन होंगे, 20 हो गए होंगे, मैं मोहल्ले में अलग से आया था, बैठ के गया था और अकेला बैठ के गया था। बताओ कोई बात है तो मैं बच्चों के साथ बैठ के गया, बल्कि बच्चों को कुछ मैं गाड़ी में खाने पीने का रखा तो दे के गया। बच्चों बताओ कोई बात है? उनको नहीं भैया कोई बात नहीं यार, होगी तो बताएंगे। बल्कि मुझसे कहा था कि और 10-15 दिन बाद कुछ काम है, वो आपको बुला के बताएंगे। देखिए ये निंदनीय घटना है, जिस तरीके से बेटी के साथ और माँ के साथ हुआ है, ये बहुत निंदनीय घटना है। इस पर सख्त से सख्त एक्शन होगा। ये योगी की सरकार है, किसी भी कीमत में इस सरकार में, भाजपा की सरकार में बहन बेटी की, माँ की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। सर 30 घंटे से ऊपर हो चुके हैं इस मामले को हुए हुए, अभी भी जो है अंतिम संस्कार नहीं किया गया है उसका महिला का। आक्रोशित है, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है इसको लेकर। देखिए जितने क्षेत्र में, मैं वही कह रहा हूँ ना, पूरे क्षेत्र में आक्रोशित है। किसी एक जाति में आक्रोश नहीं है, हर जाति में आक्रोश है। ये इस गांव का एक आदमी मुझे बता दो जिसने ये कहा हो ये घटना सही हुई है। हर आदमी इस घटना की निंदा कर रहा है और हर कीमत में मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूँ। 10 टीमें अधिकारियों ने लगाई हुई है। एक ही दिक्कत आ रही है, क्योंकि ना बेटी पे कोई मोबाइल चल रहा है, ना उस लड़के का जो है कोई मोबाइल चल रहा है, इसलिए दिक्कत आ रही है। आप निश्चित समझिए टीमें लगी हुई हैं, बहुत जल्द आपको पता लगेगा कि लड़की से कुशल बरामद हो गई है, जो मारने वाला है वो पकड़ा गया है। उसे ठोक कर जिस तरीके से भाजपा में जेल जाता है, जेल भेजा जाएगा। तो समाजवादी पार्टी ने तरह के आरोप लगा रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, कानून व्यवस्था के खराब हो गई, दिन दहाड़े इतनी बड़ी घटना। समाजवादी पार्टी ना बोले, दंगा पार्टी है, वो क्या बोलेगी समाजवादी पार्टी? छोड़िए उसकी क्या बात है। लेकिन दलित की बेटियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? दलित की बेटियों के साथ ही ऐसा ये दलित की बेटी नहीं है, हमारी बेटी है साहब। ये कपसाड़ की बेटी है, पूरे गांव की बेटी है, किसी दलित की बेटी नहीं, पूरे गांव की बेटी है। ऐसी घटनाएं और भी हुई है, सारी दलित मैं अभी मैं कहना नहीं चाहता था। फिलहाल हमारे साथ पूर्व विधायक संगीत से बात कर लेते। संगीत भाई क्या कहना है, जिस तरह से दिन दहाड़े बेटी का अपहरण और मां की हत्या हुई है? देखिए जिस तरीके से ये अपहरण और हत्या हुई है, ये निंदनीय है और हर कीमत पे इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये किसी समाजवादी पार्टी और गुंडों की सरकार नहीं है। हर तरीके से इसमें न्याय होगा, बेटी के साथ न्याय होगा और माँ के साथ न्याय होगा, दोनों के साथ न्याय होगा। और पूरा गांव, पूरा क्षेत्र, पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है और परिवार के साथ रहेंगे। 36 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मां का अंतिम संस्कार परिजन नहीं करा रहे हैं। परिजनों का कहना है जब तक बेटी सकुशल बरामद नहीं होती है तब तक अंतिम संस्कार नहीं होगा। देखिए मैं अभी आया हूँ, आप ही के सामने आया हूँ, 5 मिनट हुई है। अभी परिवार के लोगों से, हमारा अपना परिवार का मामला है, ये किसी और के परिवार का नहीं, मेरे अपने परिवार का है। जैसा मैं अभी बताया, मैं तो अलग से बैठ के जाता हूँ, परिवारों में पूछ के जाता हूँ, कोई बात है तो पूछ के जाता हूँ। हमेशा मुझे बताते भी हैं। आप खुद बेटी के पिताजी से पूछ लीजिए,
कि वो मुझे बता देंगे मैं किस तरीके से उनसे मिल के जाता हूँ और किस तरीके से पूछ के जाता हूँ। आप निश्चित रहिए, हमारे परिवार का मामला और हम परिवार के साथ हैं और न्याय होगा। विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी सरकार को घेरा है, वहीं विपक्ष के नेता अगर सर्वधना की बात की जाए तो लगातार गुंडा राज बता रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव कम से कम इस बात पे ना बोले तो बहुत अच्छा है। अखिलेश यादव कितने दलित हितैषी हैं वो आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। अखिलेश यादव की सरकार में जितना दलितों पर अत्याचार होता है, जितना हिंदुओं पर अत्याचार होता है, खूब अखिलेश यादव जानते हैं। और अखिलेश यादव जिस तरीके से हमें जातियों में लड़ाना चाहते हैं, हम जातियों में लड़ेंगे नहीं। ये कपसाड़ गांव है, एक परिवार है, एक जाति है। यहाँ कोई दलित कोई ठाकुर नहीं है, यहाँ हम एक परिवार के लोग हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी सरकार कार्रवाई के नाम से जानी जाती है, क्या वो कार्रवाई यहाँ पर जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलता हुआ मिलेगा? हर हालत में, अगर कल तक की, जब तक का टाइम मुझे नहीं पता अभी अधिकारियों ने कितना लिया है, अगर कितने 48 घंटे का टाइम लिया है, अगर 48 घंटे में बरामदगी नहीं होगी तो वो कार्रवाई भी कल होगी। भी प्रशासन ने 24 घंटे का वक्त लिया था। देखिए, प्रशासन लगा है, पूरा लगा है। मेरी एडीजी से लेकर कप्तान से लेकर कमिश्नर, मेरी सबसे बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, अधिकारियों से बात हो रही है, लखनऊ पे भी बात हो रही है। हर हालत में गिरफ्तारी, और गिरफ्तारी नहीं, जैसे गिरफ्तारी होती है वैसे होगी। हर चौराहे पर सीसीटीवी की बात कही जाती है, लेकिन अपराधी जिला राज्य छोड़ करके फरार है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है 36 घंटे। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि जब अपराधी फरार है तो अपराधी गिरफ्तार होगा। आप निश्चित रहिए, बहुत जल्द आपको सूचना मिलेगी गिरफ्तार हो गया। देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरदना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पे दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्तें याद रखेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे बेटी के सम्मान के साथ, या जिस माँ की हमारी की हत्या हुई है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हर कीमत पे इसमें न्याय होगा। और मैं वादा कर रहा हूं, आपके बीच में मैं आया हूं कि इसमें हर कीमत पे अपराधी को सजा मिलेगी। दिन दहाड़े अपहरण और मां का हत्या ने लगातार क्षेत्र में सनसनी का माहौल। मैं कह रहा हूं ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें किसी तरीके से भी, मैं बाहर था, मैं आने में 8 घंटे गाड़ी में मुझे 8 घंटे चले हुए हो गए, लेकिन मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूं और मैंने अधिकारियों से एक ही बात कही है कि जिस तरीके से क्रिमिनल को जेल भेजा जाता है उस तरीके से जेल भेजा जाना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई जरा सी भी कोताही बरती जाए। परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, पुलिस ने कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता, अगर वो काम नहीं होगा तो बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे माँ और बहन के साथ कोई सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जाता। परिजनों में इतना आक्रोश है कि अभी तक महिला का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया है। देखिए, मैं भी आया हूँ, हमारे परिवार का मामला है, कोई ऐसा नहीं है मैं यहाँ नया आया हूँ। मैं अभी 10 दिन पहले भी इनसे पूछिए, मैं मोहल्ले में बैठ के सबसे सुन के, इनकी बात सुन के, स्पेशली इनके मोहल्ले में बैठ के सुन के, आधा घंटा बैठ के, चाय पी के, बच्चों के साथ बैठ के, तब यहाँ से गया था। मैं पूछ के गया था, हमारे परिवार का मामला। मैं फिर ये कह रहा हूँ, मैं हर नेता से कहना चाहता हूँ, हर आदमी से कहना चाहता हूँ, इसे जाति का झगड़ा मत बनाइए। ये समाज का झगड़ा है, हमारे समाज का है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, यहाँ सब परिवार के लोग हैं। किसी भी कीमत पे एक आदमी अगर ये कह रहा हो ये सही हुआ है तो मुझे बताइए। एक आदमी ने अगर गांव के ने ये कहा हो ये सही है, एक आदमी ने कहा हो क्षेत्र के ने कि ये सही है, हर आदमी कह रहा है, इससे निंदनीय और इससे खराब घटना और नहीं हो सकती। सपा के लोग कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है, जंगल राज है। ये सपा कम से कम अगर ना बोले तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है उन सपा में कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, किस तरीके से बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, किस तरीके से लोगों की हत्या की जाती थी। वे ना बोले तो बहुत अच्छा। अखिलेश यादव को मैं यही बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप इतने हितैषी मत बनिए, आप तो कम से कम मत बनिए, क्योंकि आपका मुंह नहीं है ये बोलने का। लेकिन जो आरोपी एकदम नहीं छूटेगा आरोपी, किसी कीमत पर नहीं छूटेगा। अगर कोई छूटे तो मुझे बता देना, नहीं छूट सकता कोई आरोपी। एक बार